हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है। ये चैप्टर हमारा हाफ कंप्लीट हो चुका है। पिछली 3 वीडियोस में हमने स्टाफिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। दीज आर नाउ डिस्कस्ड इन डिटेल। जैसा कि आपको पता है कि स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है और उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टाफिंग जो फंक्शन है उसके 3 प्रमुख पहलू होते हैं। क्या क्या? उसमें रिक्रूटमेंट किया जाता है, रिक्रूटमेंट के बाद उसका एम्प्लॉयज का सिलेक्शन किया जाता है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। दीज आर नाउ डिस्कस्ड इन डिटेल। इनका डिस्कशन अब आगे डिटेल में किया गया है। पहले भी हम इन टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ी थी हमने, उसमें हमने इन तीनों को डिस्कस किया है, लेकिन अब हम इनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिक्रूटमेंट के बारे में जब हमने स्टाफिंग प्रोसेस में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट्स को सर्च किया जाता है, फाइंड किया जाता है और फिर एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट किया जाता है, उनको आकर्षित किया जाता है जॉब के लिए, उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब पोजीशन वैकेंट है वो उसमें अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर ए जॉब और ए फंक्शन। रिक्रूटमेंट क्या रेफर करता है कि एक ऐसी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट जिसमें पॉसिबल कैंडिडेट क्या होता है, जो कैंडिडेट जो जॉब निकली हुई है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रखता है उसको पॉसिबल कैंडिडेट कहेंगे, और जो जॉब और जो फंक्शंस है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट को सर्च करना। It has been defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for a jobs in an organization. Recruitment को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक प्रोसेस है जिसमें जो एम्प्लॉई जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रखता है उसको सर्च करना कि वो बंदा कहाँ पे मिल सकता है, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और उस एम्प्लॉय को, उस कैंडिडेट को स्टिमुलेट करना, आकर्षित करना, उसको मोटिवेट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब वैकेंसी है उसके ऊपर एप्लीकेशन लगाए, उसके लिए अप्लाई करें। एडवर्टाइजिंग इज कॉमनली पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये जो हम कह रहे हैं कि सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, इसके लिए सर्च हम किस तरह से करेंगे, इसका जो बेस्ट जो तरीका है वो है एडवर्टाइजमेंट करके। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम जो कैंडिडेट है उसको सर्च कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक बेसिक पार्ट है एंड कैन अकर थ्रू सेवरल मीन्स। और इसको हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। थ्रू न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में ऐड दिलवाकर, यूजिंग न्यूज़पेपर डेडिकेटेड टू जॉब एडवर्टाइजमेंट। जो न्यूज़पेपर जॉब के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं उन न्यूज़पेपर में हम भी ऐड दिलवा सकते हैं। थ्रू प्रोफेशनल पब्लिकेशन, प्रोफेशनल पब्लिकेशन मीन्स जो एजेंसियां होती हैं कुछ जो कैंडिडेट्स की सर्च करते हैं और जिस कैंडिडेट का प्रोफाइल जिस जॉब के अकॉर्डिंग मैच करता है वो वहाँ पे उस कैंडिडेट को भेजते हैं। इसके थ्रू भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। यह रिक्रूटमेंट का आजकल मोस्ट पॉपुलर वे है। यूजिंग एडवर्टाइजमेंट्स प्लेस इन विंडोज, एडवर्टाइजमेंट को अलग अलग जगह पे दिखाकर, मीन्स पंपलेट वगैरह देखकर, या फिर जैसे शॉप है या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह है उनके बाहर पंपलेट्स लगवा के भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। थ्रू ए जॉब सेंटर, और जो कॉलेज वगैरह हैं वहाँ से भी एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को हायर कर सकते हैं। थ्रू ए कैंपस इंटरव्यू, उनका कैंपस के थ्रू इंटरव्यू लेकर। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अपनी जो रिक्रूटमेंट टीम है उसको वहाँ पे भेजती हैं और वो वहाँ से
जो पॉसिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। ये मेथड भी आजकल बहुत ही पॉपुलर है। इसको कैंपस प्लेसमेंट भी कहते हैं। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। The object of recruitment is to attract potential employees with the necessary characteristics or qualifications in the adequate number for the job available. Recruitment का जो objective है वो क्या है? Attract potential candidates. जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रखते हैं उन एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना विद द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिफिकेशन, जिसमें जॉब के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन हो और उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो। इन द एडिक्वेट नंबर फॉर द जॉब्स अवेलेबल। जो जॉब अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। मीन्स जब 50 पोजीशन अवेलेबल हैं तो कम से कम 100 कैंडिडेट को सर्च करेंगे ताकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है जॉब के अकॉर्डिंग मैच होगी, उनका सिलेक्शन किया जा सके। It locates available people for the job and invite them to apply for the job in the organization. Recruitment जो है वो available जो people हैं उनको locate करती है उन job के लिए और उनको invite करती है कि वो organization में जो job vacancy है उसके ऊपर apply करें। The process of recruitment precedes the process of selection of a right candidate for the given position in the organization. Recruitment की प्रोसेस सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन है उसके लिए राइट कैंडिडेट अवेलेबल करवा के। रिक्रूटमेंट सीक्स टू अट्रैक्ट सूटेबल एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर अवेलेबल जॉब्स। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो अवेलेबल जॉब है उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करती है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। The various activities involved with the process of recruitment includes। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। सबसे पहले जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे जो कि लेबर की सप्लाई अवेलेबल करवा सकते। सेकेंड, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, कि वो जो लेबर आई है इसका असेसमेंट करेंगे। सी, चूजिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्स, और जो कैंडिडेट्स आए हैं बहुत सारे उसमें से जो सूटेबल सोर्स होगा उसको चूज करेंगे। इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द वैकेंसीज, जो प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट है उसको एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए कहेंगे उस वैकेंसी के लिए। दीज रिक्विजिट पोजीशन में बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड। जो पोजीशंस निकलती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो एम्प्लॉई हैं उनके थ्रू भी उनको फिल कर सकते हैं या फिर आउटसाइड से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दस देयर आर टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इस तरह से रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा और एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से सिलेक्शन किया जाएगा। फर्स्ट जो है इंटरनल सोर्स। देयर आर टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट के दो मुख्य सोर्स हैं, वो है ट्रांसफर और प्रमोशन, विच आर डिस्कस्ड बिलो। इनका डिस्कशन नीचे किया गया है। फर्स्ट है ट्रांसफर। It involves shifting of an employee from one job to another, one department to another, or from one shift to another, without a substantive change in the responsibilities and status of the employees. ट्रांसफर करके किस तरह से एक जो पोजीशन वैकेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उसको फिल किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे कि एम्प्लॉई है उसको शिफ्ट कर देंगे एक जॉब से दूसरी जॉब के ऊपर, और हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है और उसकी शिफ्ट में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मॉर्निंग में काम करता था अब तक कैंडिडेट, मॉर्निंग में उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको इवनिंग शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है विदाउट ए सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उस एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है और
स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज का जो स्टेटस है उसमें भी चेंज नहीं किया जाता। मीन्स एम्प्लॉय की अगर जैसे एग्जीक्यूटिव की जॉब है तो उसको एग्जीक्यूटिव की जॉब पे ही ट्रांसफर किया जाता है, ना कि उसको उससे ऊपर या नीचे के रोल पे ट्रांसफर नहीं किया जाता, और ना ही उसकी सैलरी वगैरह इंक्रीज की जाती है। इट मे लीड टू चेंज इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशंस एटसेट्रा। इससे जो है उसकी ड्यूटीज में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि वो किसके प्रति काम कर रहा है, हो सकता है कि पहले वो किसी और मैनेजर के अंडर काम करता था, वो किसी और मैनेजर के अंडर काम करता है, तो जो चेंज किया जाता है उससे उसकी ड्यूटी में चेंज हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज हो सकता है, उसकी वर्किंग कंडीशन में चेंज हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी सैलरी। लेकिन हो सकता है कि उसकी सैलरी में कोई भी चेंज नहीं किया गया हो। ट्रांसफर इज ए गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट। ट्रांसफर जो है एक गुड सोर्स है वैकेंसीज को फिल करने का। अगर एम्प्लॉयज ओवर स्टाफ है किसी डिपार्टमेंट में तो उसका वहां से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, और जिस एम्प्लॉय का खास यूज नहीं हो पा रहा था और उसको सैलरी पे करनी पड़ रही थी तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इट इज प्रैक्टिकली ए हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यह एक हॉरिजेंटल मूवमेंट है एम्प्लॉय का। हॉरिजेंटल क्या होता है, जैसे कि सेम लेवल पे ट्रांसफर करना। शॉर्टेज ऑफ सुटेबल पर्सनल इन वन ब्रांच may be filled through transfer from other branch or department। suitable एम्प्लॉय की अगर शॉर्टेज है एक ब्रांच में तो उसको फिल कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी ब्रांच से दूसरे एम्प्लॉय का ट्रांसफर करके। जॉब ट्रांसफर आर आल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन एंड इन रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस। जॉब ट्रांसफर जो है वो हेल्प करता है किसको, टर्मिनेशन को, कि एम्प्लॉय को हटाना नहीं पड़ता। जैसे कि किसी जॉब पे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है तो उसको वहां से हटाने की बजाय उसको ट्रांसफर करके उसको दूसरी जगह पर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो इससे टर्मिनेशन नहीं होता है। एंड रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस, और एक इंडिविजुअल जो आदमी है उसकी प्रॉब्लम और उसके दुख को भी हटाया जा सकता है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसकी जॉब दूर पड़ती है तो उसका दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके उसकी जॉब भी उसके नियर बाई की जा सकती है, तो इससे उसका जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो सकती है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द एम्प्लॉय टू बी ट्रांसफर टू अनदर जॉब इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इट। लेकिन ट्रांसफर के टाइम पे यह निश्चित किया जाता है कि जिस एम्प्लॉय का ट्रांसफर किसी जॉब पे किया जा रहा है वह उस जॉब को करने के लिए कैपेबल हो। ये नहीं कि एम्प्लॉय को काम आता नहीं है और उसको उस जॉब के ऊपर अपॉइंट कर दिया जाए ट्रांसफर करके, तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होगा। ट्रांसफर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए भी उसका ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि वो जो और दूसरे जो काम है उनको भी सीख सके। सेकेंड, रिक्रूटमेंट का जो इंटरनल सोर्स है वो क्या है, पहला ट्रांसफर कर सकते हैं, सेकेंड एम्प्लॉय का प्रमोशन करके भी किसी पोजीशन को फिल किया जा सकता है। बिजनेस एंटरप्राइज जनरली फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ फिलिंग हायर जॉब बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम लोअर जॉब्स। बिजनेस एंटरप्राइज सामान्यतः यह प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो हायर जो पोजीशन है उसको फिल कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉयज का प्रमोशन करके। ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को लगता है कि ये जो एम्प्लॉय है ये है अपने से अपर लेवल का काम भी कर सकता है, तो वो उस एम्प्लॉय को ही प्रमोट करके उसको हायर पोजीशन दे देते हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसी है वो भी फिल हो जाती है। प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे। प्रमोशन करने से एम्प्लॉय जो है वो हायर पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है और उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसके साथ साथ उसको फैसिलिटीज जो मिलती हैं वो भी बढ़ जाती हैं, उसको और अधिक फैसिलिटीज मिलने लगती हैं, स्टेटस उसका जो स्टेटस है उसका जो पद है वो भी बढ़ जाता है और उसकी तनख्वाह सैलरी भी बढ़ जाती है। प्रमोशन इज ए वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज।
प्रमोशन एक वर्टिकल शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉइज की, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ एम्प्लॉय आगे बढ़ता है। जो ट्रांसफर होता है उसमें पैरेलल एम्प्लॉइज का ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए वो एक पैरेलल शिफ्टिंग होती है और ये एक वर्टिकल है। पैरेलल मीन्स हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। प्रमोशन की प्रैक्टिस से एम्प्लॉइज में मोटिवेशन डेवलप होता है, लॉयल्टी डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कि भाई ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छा है कि हमें प्रमोशन दे रहा है, हमें आगे बढ़ने का चांसेस दे रहा है। वो जो कैंडिडेट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल होता है, वफादार हो जाता है। एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सेटिस्फाई रहते हैं कि एक टाइम के बाद हमें प्रमोशन मिलेगा, हमें प्रमोट करके एक अपर स्टेटस तक ले जाएगा, एक अपर लेवल तक ले जाया जाएगा। It has a great psychological impact over the employees because a promotion at the higher level may leads to a chain of promotions at lower level in the organization. लोअर लेवल पे प्रमोशन की एक चेन तैयार होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इससे एम्प्लॉइज में साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट जाता है वो ये जाता है कि एम्प्लॉइज खुश रहते हैं कि हमें जो है कंपनी में एक टाइम के बाद प्रमोशन मिलेगा। मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। हमने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को अच्छे से समझा और उसके बाद दो तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या क्या होते हैं, या तो एम्प्लॉयज को हम ट्रांसफर करके किसी वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, या तो एम्प्लॉयज का प्रमोशन करके वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ये जो दोनों प्रैक्टिस हैं ट्रांसफर और प्रमोशन की, इनसे एम्प्लॉयज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।